क्या हुआ जब प्रयागराज महाकुंभ के दौरान एक साधु को गंगा स्नान करने से रोका गया। उसके बाद प्रयागराज के उस गंगा घाट पर जो चमत्कार हुआ उसे देखकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। साल 2025 के जनवरी के माह में प्रयागराज में का सबसे बड़ा महाकुंभ मेला लगा है और यह महाकुंभ हर 12 साल में एक बार लगता है, यानी इस महाकुंभ का प्रतीक अधिक महत्व रहने वाला है और गंगा में स्नान करने का महत्व रहता है। इस वजह से देश भर और दुनिया के कई लोग प्रयागराज के इस महाकुंभ में पहुंचने वाले हैं। लेकिन अभी हाल में ही जो घटना सबके सामने निकल कर आ रही है उसने सभी के होश उड़ा दिए हैं, जहां पर एक साधु महाराज जी को गंगा स्नान करने से रोका गया। कोई भी महाकुंभ साधुओं के बिना अधूरा है, क्योंकि यह साधु संतों के आगमन और स्नान से ही संपूर्ण माना जाता है। देश भर में सभी साधु महाकुंभ शुरू होने के कई दिनों पहले ही प्रयागराज पहुंच जाते हैं और इस घटना की शुरुआत होते ही मध्य प्रदेश के महेश्वरी में रहने वाले राधानंद जी महाराज रोजाना सुबह 4 बजे उठकर ठंडे पानी से स्नान किया करते थे और भिक्षा प्राप्त करने के लिए निकल जाते थे। उन्होंने अपने जीवन काल में संस्कार सुख का त्याग करके कई तपस्या और कई सिद्धियां हासिल की। वह महेश्वर के घाट पर ही निवास करते थे और जब उन्हें प्रयागराज महाकुंभ लगने की खबर मिली तो वह महाकुंभ में जाने के लिए बहुत उत्साहित थे। वह पहले ही महाकुंभ में पहुंचना चाहते थे क्योंकि वह कहीं और पर 2 से 3 महीने बिताना चाहते थे। उनका ऐसा कहना था कि महाकुंभ वह पवित्र समय होता है जहां पर देवी देवता स्वयं उस स्थान पर मौजूद होते हैं और वहां पर तप करना, साधना करना, भगवान का ध्यान करना बहुत ही ज़्यादा फलदायी होता है। अगले दिन सुबह राधानंद जी महाराज जब प्रयागराज पहुंचे तो सुबह के 4:30 बज रहे थे और सुबह 4 बजे उनका स्नान करना दैनिक नियम था। उन्होंने सोचा क्यों न आज गंगा नदी का पवित्र स्नान किया जाए और वह प्रयागराज के गंगा घाट पर पहुंच गए और उस पर स्नान गंगा नदी की सफाई का कार्य चल रहा था। राधानंद जी महाराज जी यह देखकर बहुत खुश हुए। जब उन्होंने अपने कपड़े उतारे गंगा नदी में स्नान करने के लिए आगे बढ़े तो वहां पर खड़े कुछ नगर निगम के अधिकारियों ने उन्हें रोक दिया। उनका कहना था कि आप सभी स्नान नहीं कर सकते क्योंकि इस समय साफ सफाई का कार्य चल रहा है। प्रयागराज में रोजाना रात्रि के समय गंगा नदी का सफाई का कार्य किया जाता था ताकि दिन और शाम के समय यात्रियों को इस कारण कोई मुश्किल न हो। राधानंद जी महाराज काफ़ी धैर्यवान थे। उन्होंने सफाई कर्मियों को समझाया और अच्छी तरह, लेकिन नित्य मेरा 4 बजे नहाने का नियम है और आज अगर मैं प्रयागराज पहुंचा हूं तो मैं गंगा नदी में ही स्नान करूंगा और मेरे एक अकेले के स्नान करने से तुम्हारी व्यवस्था नहीं बिगड़ेगी और ना ही मुझे कोई समस्या होगी। लेकिन यह अधिकारी अचानक से गुस्सा हो गया और उन साधु महाराज से कहने लगा कि आपको इस समय कोई नहाता हुआ दिख रहा है? अभी पूरा दिन पड़ा है। क्या आप यहाँ पर तुम्हें कोई इंसान नहाता हुआ दिख रहा है? क्या तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है कि तुम सुबह 4 बजे इतने ठंडे पानी से स्नान कर लोगे? व्यर्थ की बातें बनाना छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। अभी तो राधानंद जी महाराज बहुत नर्म हैं, काफी धैर्यवान थे, लेकिन उस अधिकारी के अपशब्दों को सुनकर वह अचानक से उन्हें बहुत बुरा लगा। उनका ऐसा मानना था कि गंगा नदी पर किसी का अधिकार नहीं है, यह तो साक्षात भगवान शंकर की जटाओं से निकलती है जिसके अंदर सभी को अपने पाप धोने का अधिकार है और उसके लिए कोई निश्चित समय नहीं हो सकता। लेकिन उस समय राधानंद जी महाराज ने उस अधिकारी को समझाया, कुछ नहीं कहा और सामने तट पर ध्यान अवस्था में बैठ गए। उस सबको लग रहा था कि वह साधु महाराज मान गए और पीछे हट गए। अब जब पुनः गंगा नदी के साफ सफाई की मशीनों को शुरू किया गया तो अचानक से एक बहुत बड़ी घटना घटी। वहाँ सभी मशीनें शुरू होने के नाम से ही नहीं ले रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वह जाम हो गई हो या उनके अंदर बहुत सारा कचरा फंस गया हो। अधिकारियों ने मशीन को देखा परखा और उसके अंदर का सारा कचरा बाहर निकाला। उसके बाद उम्मीद थी कि अब मशीनें कार्य करने लगेंगी, लेकिन फिर भी मशीन शुरू नहीं हुई। कोई भी मशीन चालू होने के लिए तैयार नहीं थी। सभी अधिकारियों को हैरान थे, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन जब मशीन चालू नहीं हुआ तो कई मैकेनिकल इंजीनियरों को टीम को मशीन देखने के लिए बुलाया गया। उन सभी मैकेनिकलों ने
मशीन को अच्छी तरह से जांचा परखा और यही पाया कि मशीन एकदम सही है, लेकिन उसके चालू न होने के कारण किसी को समझ नहीं आ रहा था। राधानंद जी महाराज अभी भी उसी घाट पे ध्यान अवस्था में बैठे हुए थे। गंगा नदी का साफ सफाई का कार्य दिन रुका हुआ था और सभी लोग बहुत हैरान थे। उस समय तो मैकेनिकल इंजीनियर वहाँ पर मशीन सही करने आया था। उसने जब राधानंद जी महाराज को देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। वह राधानंद जी महाराज के चरणों में गिर गया और बाबा से आशीर्वाद लेने लगा। फिर वह सभी अधिकारियों को बताने लगा कि ये महेश्वर के सिद्ध महाराज हैं। बचपन के समय में आप एक बार जब मुझे सांप ने डस लिया था तो इन्होंने ही अपने चमत्कार से मेरी जान बचाई थी। तब तक उस अधिकारी को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह समझ चुका था कि अगर वह अपने दैनिक नियम के अनुसार 4 बजे गंगा स्नान करना चाहते थे तो मुझे उन्हें रोकना का अधिकार नहीं था। मैंने तो इनका अपमान किया है, उन्हें भला बुरा कहा है और गंगा नदी में स्नान करने से रोक दिया है। उसी का परिणाम है। मशीनों की खराबी के रूप में हम भुगतान कर रहे हैं। अब यह हमारी समस्या का समाधान कर सकते हैं। हमें इनसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। सभी अधिकारियों ने मिलकर राजा नंद जी महाराज जिसके पास गए, उनको चरणों में बैठ गए और हाथ जोड़कर कहा कि हमें इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि आप एक दिव्य संत हैं। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमें आपको स्नान करने से नहीं रोकना चाहिए था। राजा नंद जी महाराज अभी बहुत नर्म थे। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि यह जरूरी नहीं कि कोई संत चमत्कारिक होके तभी ही उसे गंगा नदी में स्नान करने की अनुमति दी जाए। गंगा नदी के ऊपर साधु संतों का सबसे पहला अधिकार है। सभी अधिकारियों ने उनके हाथ जोड़े कहा, आप गंगा नदी में स्नान कर सकते हैं। आप हमसे बहुत बड़ी माफ़ी चाहते हैं। राधानंद जी महाराज समझ चुके थे कि सभी के सभी अधिकारियों ने उनकी गलती का एहसास हो गया है। उनको अभिमान चूर हो गया है। उन्होंने विनम्र पूर्वक उन अधिकारियों से कहा कि तुम चिंता क्यों करते हो? अभी समय वह कहाँ बीता है? जरा अपनी घड़ी में समय तो देखो, आखिर क्या वजह है? जब सभी अधिकारियों ने अपनी घड़ी में समय देखा तो उनके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उस समय सुबह के 4 बज रहे थे और किसी भी अधिकारियों को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतना बड़ा चमत्कार कैसे हुआ। आखिर राधानंद जी महाराज जी ने अपने चमत्कार से समय को कैसे पलट दिया। इतना बड़ा चमत्कार देखकर सभी अधिकारियों ने उनको चरणों में गिर गए और बाबा जी का जय जयकार करने लगे। इस जमाने के घटना के बाद सब लोग उन्हें मान गए और उनके दास बन गए। जिसके बाद वह सुबह 4 बजे अब नित्य कर्म के अनुसार वहाँ गंगा नदी में स्नान करने पहुँच गए और इधर मशीनों का फिर से काम करना शुरू कर दिया। सारी मशीनें एक साथ चालू हो गई, जिससे यह परिणाम होता है कि यह मशीनें केवल राधानंद जी महाराज के इशारे का इंतजार कर रही थी। जैसे ही उन्होंने अधिकारियों का अभिमान चूर हो गया और गंगा नदी में स्नान किया, वैसे ही सभी मशीनें चल पड़ी। और यह बहुत बड़ा चमत्कार था जो हाल ही में प्रयागराज के महाकुंभ में हुआ है। वास्तव में दोस्तों, यह भूमि साधु की भूमि है और यहाँ पर साधु संतों का ना तो अपमान किया जा सकता है और ना ही उन्हें छोड़ा जा सकता है। इसे देश का हर संत इस देश के लिए कुछ न कुछ करता है और भक्तों को आत्मा और मार्ग से जोड़ता है। हमें कभी भी उसका अपमान नहीं करना चाहिए और ना ही उन्हें छोटा समझना चाहिए। इस पूरी घटना को लेकर आपके विचार क्या हैं, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो, लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।